देश में अमित लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब आज़ादी, कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी हदें होती हैं कि आप विरोध करते करते कहीं आग ना लगाने लग जाएं, अपने ही मुल्क का नुकसान ना करें। और भैंस लेकर के भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन समझना होगा उसके फायदे क्या है। जरा बताइए कि किस किन राजनीतिक दलों का समर्थन आज के बंद को मिल रहा है। बिल्कुल ग्राफिक्स के जरिए अमित, तो हम दर्शकों को जरा बताते हैं कि आखिरकार जो आज जो बंद का आह्वान किया गया है, इसमें जो छात्र हैं उनको किन किन पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से समर्थन मिला। राष्ट्रीय जनता दल जो कि प्रमुख विपक्षी दल है बिहार में, उनका समर्थन। इसके अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी है, उसका भी समर्थन हासिल है। लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन दिया है, जिसमें आयशा को हम देख रहे हैं लगातार काफी एक्टिव है इस चीज को लेकर। रोजगार संघर्ष यूनाइटेड फ्रंट ये भी इसमें शामिल है, और आर्मी रिक्रूटमेंट जवान मोर्चा ये भी शामिल है। तो राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख विपक्षी दल है बिहार में, जिसका सपोर्ट मिला है। और आपको बताते हैं कि आखिरकार जो ये लगातार अग्निपथ को लेकर कहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन और यहां पर इंटरनेट को सर्वेलेंस कर दिया गया है। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मोतिहारी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये वो सारे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। क्योंकि लगातार हमने कल से आपको तस्वीर दिखाई थी कि इन सभी जगहों पर किस तरह से हंगामा हुआ था, ट्रेनें फूंकी गई थी। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से अब इस पूरे मामले में क्या क्या चीजें सामने आई हैं। तो आप देख लीजिए कि अभी तक क्या क्या असर हुआ है। असर यह हुआ कि 340 से ज्यादा जो ट्रेनें उनको रद्द करना पड़ा है, उसका असर हुआ। कैंसिल देखिए कितना हो गया, असर हो गया 230 ट्रेनें से ज्यादा कैंसिल कर दी गई हैं, रूट बदल दिया गया 10 से ज्यादा ट्रेनों का। तो कुल मिलाकर 340 ट्रेनों पर असर पड़ा है। कल आपने देखा था कि करीब 10 ट्रेनें तो सिर्फ बिहार में जला दी गई हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को दिक्कतें आई हैं। कई लोगों के तो सामान भी चोरी कर लिए गए, लूट लिया गया था। और उसी का असर है कि 340 ट्रेनें यहां पर असर हुआ है। 230 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 10 ट्रेनों से ज्यादा रूट बदला गया। एक और बड़ी बात यह है कि बिहार के तमाम जो रूट हैं वो नॉर्थ ईस्ट को पूरा जोड़ता है देश के दूसरे हिस्सों के साथ। और ऐसे में जब इस ट्रेन के रूट पर असर पड़ेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट आप समझिए कि कट जाता है मुख्य भारत के साथ। दिल्ली हावड़ा मेन रूट है ये। बहरहाल पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। पटना में कल हुई हिंसा पर बड़ा एक्शन हुआ है। सीसीटीवी से 170 उपद्रव करने वाले लोगों की पहचान की गई है। 170 आरोपियों में से अब तक 86 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कल बिहार में कई ट्रेनों में आग लगा दी थी और रेलवे स्टेशनों पर काफी नुकसान पहुंचाया था। तो अब इस मामले में 170 आरोपियों की पहचान करके अब तक 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आ रही है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से देश की संपत्ति और रेलवे प्लेटफॉर्म पर हंगामा, ट्रेनों को आग के हवाले करना, जो उपद्रवी आए थे उनकी पहचान करना, उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जिस तरह से वहां पर देखने को मिला था, वहां पर छात्र कम और उपद्रवी ज्यादा लोग लग रहे थे। हम बात करते हैं संवाददाता नीतीश चंद्र से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, कल जो हंगामा हुआ तो आप तो खुद मौजूद थे, आपने खुद उन उपद्रवियों से और कुछ स्टूडेंट्स थे जिनसे बात की थी। अब जाकर बता रहे हैं कि काफी लोगों की पहचान हुई है। क्या लगता है कि जब यह धरपकड़ होगी या फिर जो गिरफ्तारियां होंगी, क्या उसके बाद आपको लग पाता है कि यह मामला शांत हो पाएगा? देखिए, जरूर ये है कि जिस तरह से अब थोड़ा प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि बिहार में बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई दे रही थी। पुलिस एक तरह से चुपचाप खड़ी रहती थी और हंगामा होता था, कहा जाता था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हम संभाल नहीं सकते थे। लेकिन कल के बाद जो हिंसा हुई है, कल जिस तरह की हिंसा हुई है, उसके बाद प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ है और रात भर में ही जो है लगातार गिरफ्तारियां की गई हैं। कल पटना के दानापुर, पालीगंज इलाके में जिस तरह की हिंसा हुई है, उसके बाद करीब 170 लोगों की पहचान की गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। और रात में ही 46 और सुबह 40, इस तरह से कुल 86 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। पटना के डीएम ने ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जो लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं उसमें छात्रों के साथ साथ राजनीतिक दल से जुड़े भी लोग हैं और उनकी पहचान अभी की जा रही है। इसके अलावा कई शोरूम जहां तोड़फोड़ की गई थी उसको लेकर भी जानकारी मिली कि कई लोगों ने बदले की भावना से ये काम किया था, किसी की कोई निजी खुन्नस थी, उसके अनुसार भी लोगों ने इस मौके का इस्तेमाल किया। तो उन सारे पहलुओं को पुलिस देख रही है कि आखिर ये कौन लोग थे, किस तरह से भीड़ जुट रही है। और पटना में जो नज़दीक का इलाका है, ग्रामीण इलाका, मनेर का इलाका या दानापुर का इलाका, उस तरफ से लोग आ गए थे पैदल चलकर। तो अब उन लोगों की पहचान जब होगी तो निश्चित रूप से उसका असर होगा। और शायद यही वजह है कि कल जो थोड़ी सख्ती हुई है उसका असर अभी तक दिखाई दे रहा है। हालांकि कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक कुल मिलाकर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आज का दिन शायद पिछले 3 दिन की तरह न दिखाई दे। बेहतर उम्मीद भी की जानी चाहिए कि हालात
हालात बेहतर की होने की उम्मीद बिल्कुल की जानी चाहिए। नीतीश, हम आपके पास आते हैं, जरा कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए, दानापुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर बहुत सारी बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें हम पिछले 3 दिनों से लगातार देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर जो बाइक जीआरपी थाने के बाहर खड़ी होती है, जीआरपी वहां पर बहुत सारी ट्रैक पर रेलवे के फेंक दी गई थी गाड़ियां, उनमें आग लगा दी गई थी। इस तरह की तस्वीरें हमने बिहार के अलग अलग शहरों से देखी और यही वजह है कि आज 15 जिलों में जो इंटरनेट है उसे सस्पेंड कर दिया गया, ताकि जो बहुत सारे मैसेजेस वायरल होते हैं, लोगों के फोन तक पहुंचते हैं, जिसके बाद ये हिंसा इस तरह की और फैलती है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे हिंसक आंदोलन के बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भर्ती में 10% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वहां पर 10% रिजर्वेशन अग्निवीरों को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसएसबी भी है, जिसमें जो सेना के जवान हैं जो 4 साल बाद आएंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि असम राइफल्स में भी 10% अब अग्निवीरों के लिए जगह रिजर्व रखी जाएगी। इतना ही नहीं, अग्निवीरों को 3 साल की एक्स्ट्रा उम्र की सीमा दी जाएगी और वो अग्निवीरों के पहले बैच को 5 साल का एक्स्ट्रा उम्र की सीमा मिलेगी। यानी कि जो तय मानक होते हैं, जो सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उसमें जाने के लिए उसमें उनको रियायत दी जाएगी, वो भी 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको बता दें इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। सेना में भर्ती के अग्निपथ पर देश 4 दिनों से जल रहा है। सरकार बैकफुट पर खड़ी है। पहले एज लिमिट 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की गई और आज समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस रिव्यू मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख मनोज पांडे, एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार शामिल होंगे। स्कीम की समीक्षा कर सरकार पिछले कई दिनों से लग रही इस आग को बुझाना चाहती है, लेकिन 4 दिनों से हो रही लगातार हिंसा के बावजूद विपक्षी दल और संगठन इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, लेफ्ट दल, रोजगार संघर्ष यूनाइटेड फ्रंट और आर्मी रिक्रूटमेंट जवान मोर्चा ने इस बंद को अपना समर्थन दे दिया है। सेना की भर्ती स्कीम के विरोध के नाम पर आधा बिहार चल रहा है। ट्रेनें आग के हवाले की जा रही हैं, तोड़फोड़ कर रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शुक्रवार को विरोध की आग और ज्यादा तेज हो गई। चुन चुनकर प्राइम ट्रेनों को टारगेट किया गया और उनमें आग लगा दी गई। नालंदा में मगध एक्सप्रेस जला दी गई। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति फूंक दी गई। दानापुर में फरक्का एक्सप्रेस को आग लगा दी गई तो लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। आज बंद के नाम पर प्रदर्शन और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो पाए, इसीलिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। ये जिले हैं कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मोतिहारी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। बिहार के अलावा ये आग देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। तकरीबन आधा देश आंदोलन के नाम पर हिंसा की चपेट में है। सेना में भर्ती का सपना पालने वाले देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर के 13 राज्यों में उपद्रव हुए हैं। 12 ट्रेनों में आग लगा दी गई है और अब तक 2 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। अग्निपथ की आग का असर देखिए और नुकसान का अंदाजा लगाइए। 340 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा है। 230 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। 10 से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। टारगेट सिर्फ ट्रेनों को ही नहीं किया जा रहा, बीजेपी के नेताओं के घरों और दफ्तरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हंगामे, हिंसा और तोड़फोड़ के बीच सेना 2 दिन में अधिसूचना जारी कर 24 जून से भर्ती का प्रोसेस शुरू करने वाली है। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में
तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। सरकार ने स्कीम निकाली, सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है, लेकिन विरोध में हो रही हिंसा की आग लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में टेंशन बढ़ती जा रही है। इस आग को बुझाना जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।